इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले विबंध के प्रकार। इससे पहले हमने देखा था कि विबंध के जो प्रावधान है कहाँ पर है और उसके प्रावधान में क्या क्या बताया गया है और विबंध का जो उद्देश्य है वो क्या था और किस केस के तहत लाया गया था, किस केस में प्रतिपादित किया गया था, किस केस में क्या किया गया था, मान्यता प्रदान की गई, न्यायिक मान्यता प्रदान की गई थी। ये सब हमने देखा था पार्ट 1 में। यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहाँ पे हमने एविडेंस के सेक्शन 115 से लेकर 117 तक के प्रोविजंस हमने कवर किए थे। तो चलिए इस स्टार्ट करते हैं आज का विबंध के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ स्टॉपल के बारे में हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर विबंध के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है अभिलेख द्वारा विबंध, विलेख द्वारा विबंध, आचरण के द्वारा विबंध या सामयिक विबंध, मौखिक वचन द्वारा विबंध या स्वीकृति द्वारा विबंध। ये इतने टाइप के क्या होते हैं, विबंध के प्रकार हो गए। यदि इसको हम क्या करेंगे, अब डिटेल में समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला देखते हैं हम अभिलेख द्वारा विबंध। स्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ पर अभिलेख का तात्पर्य क्या है कि न्यायालय के अभिलेख जो सीपीसी की धारा 11, 12, 13, 14 में बताए गए हैं और साक्ष्य अधिनियम की धारा 40, 41, 42, 43 और 44 में जो अभिलेख बताए गए हैं उनसे संबंधित है और उन्हीं अभिलेख का विबंध क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। यानी कि जो यहाँ पे ऊपर सेक्शन बताए गए हैं ना, एविडेंस की और सीपीसी की, तो वहाँ पे जो अभिलेख है उन्हीं का क्या किया जा सकता है, विबंध किया जा सकता है। स्टॉपल का सिद्धांत क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। तो उसके बाद दूसरा देखते हैं स्टॉपल बाय डीड, विलेख द्वारा विबंध। जब दो व्यक्ति क्या करते हैं, लिख कर कोई करार कर लेते हैं, कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उस लिखे हुए वचन के आधार पर कोई कार्य या कार्य का कोई भाग कर लेता है, तो पहले व्यक्ति को अपना कार्य करना ही होगा, अदरवाइज उसमें क्या होगा, यहाँ पर स्टॉपल का सिद्धांत लागू हो जाएगा, विबंध लागू हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई कार्य कर लेता है, इसका मतलब क्या होगा कि ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम से व्यक्ति से क्या कर लिया, लिखित करार कर लिया, ठीक है ना, एग्रीमेंट हो गया। और बी नाम का जो व्यक्ति है तो उसके लिए कुछ कार्य कर ले, जो एग्रीमेंट है उसके तहत कुछ कार्य कर देता है या कार्य का कोई भाग कर लेता है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो पहला व्यक्ति है ए नाम का व्यक्ति, उसको अपना कार्य करना होगा, ठीक है ना। जैसे लैंड के लिए, तो लैंड के लिए अगर एग्रीमेंट किया गया है सेल परचेज के लिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेल या परचेज करना पड़ेगा, जो भी इसका क्या होगा, अपना कार्य होगा। उसके बाद है आचरण द्वारा या सामयिक विबंध। यदि कोई व्यक्ति जिसने अपने आचरण के द्वारा किसी को विश्वास कराया हो, ठीक है ना, किसके द्वारा, आचरण के द्वारा, और उस विश्वास के आधार पर दूसरे व्यक्ति ने क्या किया है, कोई कार्य कर दिया है, तो उस व्यक्ति को उस भाग का पालन करना ही होगा जिसका उसने क्या किया है, विश्वास दिलाया है। तो ये हो गया आपका आचरण द्वारा यह सामयिक विबंध कहलाता है। उसके बाद है फोर्थ, मौखिक वचन द्वारा विबंध। अब मौखिक वचन द्वारा विबंध क्या होता है कि किसी ने मौखिक वचन किसी दूसरे व्यक्ति से किया हो, अर्थात ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम के व्यक्ति से क्या कर रहा है, कोई मौखिक वचन कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उस वचन के आधार पर कोई कार्य किया हो। अब यहाँ पे ए ने क्या किया कि इससे क्या किया, कोई मौखिक करार कर लिया, कोई मौखिक वचन के द्वारा इसको कुछ बोल दिया, ठीक है ना, कि ये जैसे ए बी नाम की जो ज़मीन है सी नाम की, वो किसकी है, ए की है, और बी क्या कर रहा है, उसको खरीदने के लिए कुछ कार्य कर रहा है कुछ वचन के आधार पर। तो यहाँ पे जो ए नाम का व्यक्ति है उसको अपना कार्य करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, विबंध का सिद्धांत लागू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोमिसरी स्टॉपल, यानी कि इसको प्रोमिसरी स्टॉपल भी बोला जाता है, कि उसको मौखिक वचन द्वारा जो विबंध होते हैं ना उसको। उसके बाद है फिफ्थ नंबर क्या है, स्वीकृति द्वारा विबंध बाय एसेंट। यदि किसी व्यक्ति के किसी स्वीकृति के आधार पर कोई कार्य करता है तो उसे अपने भाग का पालन करना ही होगा। अब यहाँ पे जैसे एक सेक्शन 31 ऑफ एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि जो स्वीकृतियाँ होती हैं निश्चायक नहीं होती, लेकिन विबंध वहाँ पर कर सकती हैं। यदि आप नहीं पढ़ा तो पढ़ सकते हैं सेक्शन 31 इसका एविडेंस एक्ट का, वहाँ पे
क्लियर एंड बोला गया है कि स्वीकृति जो है निश्चायक नहीं है, लेकिन वहाँ पे विबंध कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है, स्वीकृति द्वारा विबंध हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।